Welcome students. Uh, Today we are going to discuss another topic of fundamentals of zoology. We had just started the introductory chapter of this integrated principles of zoology, and we are proceeding with this series. Last हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनिमल लाइफ. हमने 8 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे. आज हम थोड़ा उन बेसिक्स को ज़रा आगे लेकर चलते हैं. एंड देयर इज़ वन वेरी इंटीग्रल क्वेश्चन like which resides in our minds, that whether a biological world has any connection with the physical world, or this is kind of a spiritual world. हम कहते हैं कि लाइफ एंड लाइक थोड़ा सा मतलब वो एक डिफरेंट है और काफ़ी डिफरेंट है लाइफ और नॉन लिविंग जो हमारे पास वर्ल्ड है. तो अब एज अ साइंस students or being scientists, you can't isolate yourself like just we are just biologists or we are just zoologists, or so we have to deal with animals only. No, science is the integral part of all the phenomena. So हम तो in simple ये है कि science जो है जितने भी हमारे पास उसके subjects हैं, जितने भी different डोमेन्स है साइंस के, वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं. तो यहाँ हम ज़रा बात करेंगे आइदर लाइफ ओबेज फिज़िकल लॉज. सो टू untrained observers, these 8 properties of life may appear to violate basic laws of physics. Like जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी लाइफ की, अगर उसको हम देखें और उसको हम ज़रा एक अनट्रेंड ऑब्जर्वर की तरह देखें तो हमें लगेगा कि लाइक ओके लाइफ जो है वो फिज़िकल लॉज को जो है फॉलो नहीं करती, वो वायलेट करती है. कैसे? मतलब हमने मूवमेंट पढ़ा, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, तो उसमें क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं वाइटलिज्म. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द आइडिया दैट लाइफ इज़ इंडोर्ड विद अ मिस्टिकल वाइटल फोर्स दैट वायलेट्स फिजिकल एंड केमिकल लॉज वाज वंस वाइडली एडवोकेटेड. ये बिलीव किया जाता था कि देयर आर सम डिफरेंट वाइटल फोर्सेस, लाइक वो फोर्सेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, गवर्न करती हैं. और वो वाइटल फोर्सेस जो है वो क्या कहते हैं उसको, आप उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कह सकते हैं, या उसको कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट फोर्सेस. यस, जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड और केमिकल लॉज से डिसकनेक्टेड हैं. और मिस्टिकल मीन लाइक ख़याली, एक हाइपोथेटिकल, या जो है उसको फ़र्ज़ी कह सकते हैं. बिल्कुल, तो फ़र्ज़ी कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये कॉन्सेप्ट था और काफ़ी टाइम तक जो है ये वाइडली जो है एडवोकेटेड था, लोग इसको सपोर्ट करते थे. फिर जब डेवलपमेंट हुई और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लाइक माइक्रोस्कोप और फिर इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी डिस्कवरीज़ के बाद हमारे पास एक रेवोल्यूशन आया, जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल रिसर्च जो है उसने फिर क्या किया कि बायोलॉजिकल रिसर्च हैज़ कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड वाइटलिज्म, शोइंग इंस्टेड दैट ऑल लिविंग सिस्टम्स ओबे बेसिक लॉज ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री. तो जो बेसिक लॉज है वो बेसिकली जो एनिमल्स की बॉडीज़ है, लिविंग वर्ल्ड है, वो भी वही लॉज फॉलो करते हैं जो फिज़िकल और केमिकल लॉज हैं. उसमें एक यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको लेकर चलेंगे तो 2 लॉज हम पढ़ेंगे कि लाइफ उसको कैसे फॉलो करती हैं. सो लॉज गवर्निंग एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक्स आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ. अब लाइफ के साथ जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमने कहा डायनामिज़म, मूवमेंट. ठीक है, एनिमल्स की हमने मूवमेंट्स की बात की, एवोल्यूशन हमने थोड़ा बहुत हम आगे भी डिस्कस करेंगे उसको. लेकिन क्या है थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, हमने मेटाबॉलिज्म की बात की कि
फूड एनिमल्स हासिल करते हैं और उनसे फिर एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सो ये दिस नॉट लाइक समथिंग फर्जी कोई ऐसा फोर्स है जो कि अंदर जो है चल रहा है, नहीं, बेसिकली अंदर जो है क्या है, एनर्जी, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कैसे? सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल, ये फिज़िक्स की लॉ है, आप स्कूल लाइफ में बहुत पढ़ चुके हैं, कॉलेज लाइफ में भी, और ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लाइक एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लाइफ जो है, वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स, वो इसी तरह चल रही है कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो रही है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना क्रिएट हो सकती है। जो अवेलेबल एनर्जी है यूनिवर्स के अंदर वो शेप्स चेंज कर रही है, ठीक है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिक्वायर एनर्जी इन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या इस पैराग्राफ में जो बात डिस्कस हुई है, या आप फिर रीड कर लेंगे, लेकिन सिंपल ये है कि एनर्जी, सनलाइट captured by green plants and cyanobacteria is transformed by photosynthesis into chemical bonds. Energy in chemical bonds is a form of potential energy released when the bond is broken. Energy is used to perform numerous cellular tasks. क्या है? एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी। सनलाइट है, प्लांट्स उसको कैप्चर करते हैं, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्जी कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, फ्री लिविंग प्लांट्स हैं वाटर के अंदर, वो क्या करते हैं, उस सनलाइट को कैप्चर करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू केमिकल बॉन्ड्स। फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है। हमारे पास जब प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है वो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं। अब दोज केमिकल बॉन्ड्स वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी अगेन फिज़िक्स में आपने पढ़ा है कि वो एनर्जी जो कि स्टैटिक फॉर्म में होती है, वी कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी। जब वो रिलीज़ होती है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं मेटाबॉलिज्म के थ्रू, सो वो फिर काइनेटिक एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो ऑल दिस इज़ लाइक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, और लिविंग सिस्टम में ये हो रहा है, ठीक है। और ये बड़ा विजिबल है, इसमें प्लांट्स भी है, फिर एनिमल्स भी उसी जो है उन्हीं प्लांट्स को कंज्यूम करके और उस पोटेंशियल एनर्जी को फिर यूज़ करके बॉडी फंक्शंस के लिए और मुख्तलिफ जो है मूवमेंट्स के लिए परफॉर्म उसको यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट फिजिकल सिस्टम्स टेंड टू प्रोसीड टूवर्ड्स अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर और एंट्रोपी। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम ज़रा कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि द अल्टीमेट फेट ऑफ मटीरियल इन द सेल is degradation and dissipation of their chemical bond energy as heat. क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नेचर में, लाइक फूड है, प्लांट्स जो है उसको प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो वो उसको केमिकल एनर्जी में एज अ बॉन्ड के तौर पे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, फूड मटेरियल, स्टार्च, सेलुलोज और जितने भी हैं। तो ये हाईली ऑर्डर्ड है। हाईली ऑर्डर्ड मीन कि उनके बीच एक अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर ज्योमेट्री है जो कि अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब वो एनर्जी ब्रेक होती है और इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या है? डिस्टर्बेंस है, ठीक है। द स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी, ठीक है। ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, हाईली ऑर्डर्ड है, ये इनस्टेबल होंगे, ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स होंगे और मोर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और इसके साथ हीट प्रोड्यूस होगी जिससे मूवमेंट होगी, तो कुछ हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा, कुछ जो है बॉडी फंक्शन में यूटिलाइज होगा। अब ये क्या है, एंट्रोपी कैसे वर्क करती है लिविंग सिस्टम में? तो लिविंग सिस्टम में एंट्रोपी जो है वो हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स में, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या है बेसिकली कि हमारे पास लिविंग सिस्टम में ट्रॉफिक लेवल कहते हैं एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स। कैसे? लाइक आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास है प्लांट्स, तो प्लांट्स वो वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स।
प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दे आर इन लार्ज क्वांटिटी, उनके अंदर ज़्यादा बायोमास होता है, एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू दे प्रोड्यूस ग्रीन पिगमेंट्स उनमें होती है, क्लोरोफिल, और वो फिर उसमें फूड दे प्रोड्यूस फूड। फिर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स जिनको हम कहते हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है। अच्छा, तो कुछ एनर्जी जो डायरेक्टली सनलाइट से आती है वो स्टोर होके, तो जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ये है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो इसमें जब ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, क्योंकि ये एनिमल्स इस पे फीड करते हैं, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे एरो से शो हुई है, दैट इज़ एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, वो एनर्जी जो कि वेस्ट मटेरियल के शक्ल में और हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, तो उससे नेक्स्ट जब ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, तो फिर वहाँ जो है उस वहाँ से भी वो एक्टिविटीज़ में हीट के थ्रू, वेस्ट मटेरियल के थ्रू वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे प्लांट्स जो कि इन पे फीड करते हैं, ऐसे एनिमल्स जो इन एनिमल्स पे, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उनमें मज़ीद जो है एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ से हीट के थ्रू लॉस हुई, और नॉट जस्ट हीट, थ्रू वेस्ट मटेरियल्स और हीट। ठीक है, अब ये देखें, दिस इज़ एनर्जी पिरामिड कहते हैं इस तरह कॉनिकल शेप को, और ये जो कॉनिकल शेप है ये बेसिकली एनर्जी के अमाउंट को शो कर रहा है कि नीचे एनर्जी, ये नीचे वाले जो पिरामिड है ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, फिर कम होती जा रही है, आप देख सकते हैं। सो इट्स बेसिकली शोज़ कि एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, मास डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जो फूड मास है, तो टर्शरी कंज्यूमर जिसको टॉप कंज्यूमर कहते हैं, वो उस तक एनर्जी बहुत लिमिटेड अमाउंट में, आप देख सकते हैं ये जो पिंक शेप में शो हुई है, तो ये नीचे से कम होती जाती है। क्यों? बिकॉज बीच में हमारे पास एनर्जी डिसिपेट होती जा रही है हर ट्रॉफिक लेवल पे, तो एंड में हमारे पास मास कम पहुंचता है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो कन्वर्ट होती है इनटू हीट एनर्जी, इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में जाके फिर अगर वेस्ट है तो वेस्ट मटेरियल अगेन रीयूज़ होते हैं, और हीट जो है वो भी एनवायरनमेंट में स्टोर होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी, जो कि एप्लीकेबल है हमारे पास एनिमल वर्ल्ड में ट्रॉफिक लेवल की शक्ल में। सो दैट वाज शॉर्टली अबाउट आइदर लाइफ ओबेज फिजिकल लॉज और नॉट। तो ये हमने दो इसमें लॉज पढ़े, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यस, organismal complexity is achieved and maintained only by the constant use and dissipation of energy flowing into the biosphere from the sun. ठीक है, survival, growth and reproduction of animal require energy that comes from breaking complex food molecules into simple organic waste. The process by which animals acquire energy through nutrition and respiration reveal themselves us through the many physiological sciences. बस वही बात रिपीट हुई है इधर के ऑर्गेनिज्मल कॉम्प्लेक्सिटी, जितने ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, सो वो उनकी लाइफ जो है वो मेंटेन होती है कांस्टेंट यूज़ एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी वो यूज़ भी करते हैं और डिसिपेट भी करते हैं, खारिज भी करते हैं। सो दैट वाज अबाउट लाइफ एंड फिजिकल लॉज। फिर जोलॉजी एज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, जोलॉजी हम एनिमल लाइफ की बात करते हैं, तो अगर हम थोड़ा जनरल जाए तो लाइफ की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एनिमल की जो स्टडी है, जोलॉजी है, वो फिर उसमें कहाँ फॉल करती है, बिकॉज एनिमल एराइज हुए हैं उससे पहले जो है मॉलिक्यूल्स हमने थोड़ा पढ़ा था, एवोल्यूशन की हमने बात की थी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड केमिकल एवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनिमल्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑन द एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ लाइफ। जब हम लाइफ की हिस्ट्री देखते हैं तो एनिमल्स एक सेपरेट ग्रुप, एज अ सेपरेट ग्रुप वो एराइज हुए हैं। सो इट इज़ अ लार्ज एंड ओल्ड ब्रांच दैट ओरिजिनेटेड इन द प्रीकैम्ब्रियन सीज ओवर 600 मिलियन ईयर्स अगो। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह।
उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है कि अर्थ की जो ओरिजिन है उसको हिस्टोरिकली एक कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट एराज में, पीरियड्स में, टाइम्स में। तो उसमें हमारे पास कुछ मेजर एराज हैं, कुछ उसमें फर्दर सब एराज हैं, पीरियड्स हैं टाइम के। तो उसमें एक है प्री कैम्ब्रियन, तो दैट इज़ 600 मिलियन ईयर्स एगो हमारे पास एनिमल्स एराइज हुए एज अ प्री कैम्ब्रियन सीज में। अच्छा, अब फिर हमारे पास हमने कहा था कि पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एराइज हुए एंड उनमें भी फिर दो टाइप थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स मीन वो ऑर्गेनिजम्स, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। सो उसमें आते हैं हमारे पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बहुत एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम किंगडम मोनेरा में प्लेस करते हैं। हम क्लासिफिकेशन भी आगे पढ़ेंगे, यहाँ हम ज़रा एनिमल लाइफ को जनरली डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली एनिमल लाइफ फिर शुरू होती है यूकैरियोट्स से, ठीक है। यूकैरियोट्स जो किंगडम मोनेरा है वो है बैक्टीरिया का अलग, क्योंकि वो डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास जो टोटल 5 किंगडम सिस्टम है, तो उसमें 4 किंगडम जो है वो यूकैरियोट्स के हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो क्या फिर यूकैरियोट्स में हम क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एनिमल्स जो है यूकैरियोट्स में फॉल करते, फिर यूकैरियोट्स में ये डिफरेंट है। प्लांट्स, दिस लार्जर लिम्ब, मतलब लिम्ब मीन ये हम जब हिस्टोरिकल ट्री पढ़ेंगे तो उसमें यूकैरियोट्स का अपना एक पोर्शन है, उसमें प्लांट्स भी है, फंजाई भी है और यूनिसेलुलर फॉर्म्स भी हैं, जिनको हम आगे जाके प्रोटिस्ट्स अभी बोलेंगे, ठीक है। तो इनमें एनिमल लाइफ, एनिमल किंगडम जो है वो उनके अंदर है, लेकिन वो क्या डिफरेंस है उनमें। तो नंबर 1 है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, जो कि उनमें मौजूद है बाकियों में नहीं है, दैट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या, वो देयर मीन्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज़ डिफरेंट, दे आर हेट्रोट्रॉफ, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, प्रेडेशन और मूवमेंट, ये सब जो है वाइड अरे ऑफ फूड आइटम्स एंड फूड लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो एनिमल में एब्सेंस है, उसकी वजह से जो है वो डिफरेंट है। तो वो है प्लांट्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं लाइट एनर्जी से, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट इज़ बेसिक डिफरेंस, कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स व्हाइल एनिमल्स कैंट, सो वी कॉल देम हेट्रोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स क्या है, प्लांट्स हैं। सो दे आर इवॉल्व रिजिड सेल वॉल्स दैट सराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, उनमें सेल वॉल होता है, रिजिड सेल वॉल्स जो कि एनिमल्स में नहीं होते। फोटोसिंथेसिस है। फंजाई जो है उनमें क्या डिफरेंस ये है कि ना उनमें सेल वॉल है और ना वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो ना एनिमल्स में प्लेस होते हैं ना प्लांट्स में। तो दैट्स वाई उनकी अपनी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे उनको अलग सिस्टम किंगडम में रखा गया है, एनिमल किंगडम में, जिसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। उनकी बॉडी फिलामेंट को हाइफी कहते हैं। सो अच्छा, एक हमारे पास ग्रुप है जिनमें बहुत प्लांट्स और एनिमल्स की क्वालिटीज़ हैं, वो है, अच्छा सॉरी, जो फंजाई है उनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है। आई गेस मैंने कहा कि नहीं होता, उनमें भी सेल वॉल मौजूद होता है, लेकिन उनको हम प्लांट्स में से नहीं रख सकते कि दे आर हेट्रोट्रॉफ्स लाइक एनिमल्स। तो ना वो एनिमल्स हैं ना प्लांट्स हैं। इस तरह कुछ है जिनमें एनिमल्स के भी प्रॉपर्टीज़ हैं और प्लांट्स की भी हैं, और वो मोटाइल है, सिंगल सेल्ड है, फॉर एग्जांपल योगलिना है, और दैट रिजेंबल्स प्लांट्स इन बीइंग फोटोसिंथेटिक। तो ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, बट इट रिजेंबल्स एनिमल्स इन इट्स एबिलिटी टू ईट फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स भी खा सकते हैं, तो ये उनकी तरह भी ऑटोट्रॉफिक भी है, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी है, और ये क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो फिर इस तरह के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को पहले जो है अलग रखा जाता था, सॉरी, इनको जो है प्रोटोजोन्स कहा जाता था। लेकिन जब देखा गया कि उनमें एनिमल्स की, और वो एनिमल किंगडम के अंदर था, फिर उनको निकाल के
अलग किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जिसके अंदर वो सारे यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कुछ प्लांट्स की क्वालिटीज़ भी होती हैं उनमें और एनिमल्स की भी। तो फिर हम कोई कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। सो योगलिना उसकी एक एग्जांपल है। सो हमने पढ़ा कि ज़ूलॉजी जो है डील करती है हमारे पास कौन से एरिया में यहाँ पे फॉल कर रही है। यूकेरियोट्स में डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स। सो फिर आगे जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली उसको हम एनिमल्स, उन वहाँ से स्टार्ट होती है उनकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। आज जो है हमने ज़रा थोड़ा सा डिस्कस किया अबाउट एनिमल लाइफ और ज़ूलॉजी एज बायोलॉजिकल साइंस, और फिर हम एनिमल किंगडम की तरफ जाएंगे। सो दैट वाज इनफ अबाउट टुडे। ये एक शॉर्ट सा हमने लेक्चर पढ़ा अबाउट लाइफ एंड फिजिकल लॉज एंड ज़ूलॉजी एज पार्ट ऑफ बायोलॉजी। फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।